श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल का आदेश। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 28वां अध्याय, कैंटो 3 चैप्टर 28। तो अपनी माता देवहूति को बिंदु सरोवर के तट पर जो दिव्य ज्ञान सांख्य योग का दर्शन भगवान कपिल देव वर्णन कर रहे, वही प्राचीन जो पुराने युगों में भगवान विभिन्न ऋषि मुनियों को ये सांख्य योग की विषय वस्तु को बताए थे, वो पुनः अपनी माता देवहूति को बोल रहे हैं। तो भगवान कपिल आज वर्णन कर रहे कि भक्ति साधना के लिए क्या क्या जरूरी है, वो आदेश अपनी माता को दे रहे। तो बोले कि हे माता, अब मैं तुम्हें वो जो विधि बताऊंगा जिसे जानकर परम संतोष प्राप्त किया जा सकता है और मन को केंद्रित किया जा सकता है। समस्त योग पद्धति का श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं कि समस्त योग पद्धति का उद्देश्य है मन को केंद्रित करना, मन को बस में करना, मन को संयम में लाना, क्योंकि मन के द्वारा ही कोई शुद्ध भक्ति कर सकता है। मन ही उनका मित्र है, मन ही उनका शत्रु है। तो इसीलिए भक्ति साधना के लिए मन का संयम बहुत ही जरूरी है। तो भगवान कपिल का आदेश यही है कि वो योग विधि बताऊंगा। कौन सा योग विधि? जिस विधि को जानने के बाद परम संतोष प्राप्त किया जा सकता है। तो परम संतोष कैसे प्राप्त किया जाएंगे? जब मन हमारा बस में होगा। और मन बस में कैसे होगा? जब मन को ये पता चलेगा कि इस जगत में हमारा सिर्फ दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं। एकमात्र भगवान की भक्ति, भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है, जो हमारे मन को संतोष प्रदान कर सकता है। तो ये सब विधि, ये सब वर्णना अपनी माता को भगवान कपिल देव सुना रहे हैं। तो भगवान कपिल देव का सेकंड इंस्ट्रक्शन ये है कि व्यक्ति को उसके उसे परंपरागत धार्मिक प्रथाओं को त्याग देना है और उस पथ पर अग्रसर होना है जो भगवत धाम की ओर जाते हैं। परंपरागत प्रथा का अर्थ होता है कि मेरा दादा ने किया है, मैं भी करूँगा। मेरा दादा के दादा ने किया है, मैं भी करूँगा। हम लोग अपने परंपरा को कैसे छोड़ देंगे? तो ये सब जब भाव, जैसे इस विषय में एक मुझे कहानी याद आ रहा है, एक घटना, इंसिडेंट, कि एक गांव में एक बहुत पुराना कुआं था, बहुत दिन का, जिस कुएं में लगभग जब गांव का पहले इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उस गांव में जब कोई आया तो पहले कुआं खोदा गया था। तो उसी कुआं से वो लोग पानी पिए। उसके बाद वो पीढ़ी चला गया, फिर उनका लड़के का पुत्र का पीढ़ी आया, फिर वो जब दादू बन गए, फिर उसका लड़के का, फिर वो जब ठाकुरदा बन गए, उसके बाद और वो पिता बन गए। तो इस तरह करके परंपरा धारा से उसी कुएं का पानी में वो सभी अपना जीवन यापन, मतलब उसी पानी को पीते थे। तो एक बार की बात है कि कुआं में विषाक्त सर्प, सांप और विभिन्न कीड़े मकोड़े उस कुएं में भर गया। बहुत दिन से उसको फिल्टर नहीं किया गया, जिसके कारण वो दुर्गंध आने लगा वो पानी बहुत दिन से। तो फिर भी वो जो परिवार का जो लोग था और गांव के लोग भी वो पानी को पीने लगे। तो वो पानी पी के बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हुआ, मरने लगा। तो पुलिस आया गांव में और बोले कि इस पानी की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई, तो बेहतर है इस कुआं को बंद कर दिया जाए या संपूर्ण रूप से निषेध किया जाए इस कुआं का पानी पीना। तो जिसका कुआं था, जिसका दादा परदादा जो लोग सदियों से पीते आ रहे हैं पानी, तो बोले कि क्यों मैं छोड़ूं,
ये मेरा प्रथा है, ये मेरा परंपरागत, मेरा दादाजी ने पिया था, मेरा पिताजी ने पिया था, मेरा ठाकुरदा ने पिया था ये पानी, मैं क्यों छोड़ूं? मैं कोई दूसरा नल मल खरीदने वाला नहीं हूँ और नल मल लेने वाला नहीं हूँ। हमारा जो रीति रिवाज प्राचीन काल से आ रहे हैं, पुराने ज़माने से, मैं उसी को फॉलो करूँगा, क्योंकि मैं खुद अपना मनगढ़ंत कुछ करने नहीं जाऊँगा। तो पुलिस बोले तब आपको तो जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस कुएं का पानी विषाक्त हो चुका है, जहरीला हो गया, और आप इसी में अटके हुए, इसके कारण कितने लोग मर रहे, और आप फिर भी अपने परिवार के सदस्यों की जान लेना चाहते हैं। अभी इतने सारे लोगों की जान गई। फिर तो बोले कि जो भी है जान जाए पर प्राण जाए, जो भी हो, लेकिन मैं अपने परंपरा प्रथा को कैसे छोड़ूं? तो यही बात भगवान कपिल देव अपनी माता को बोले कि उससे परंपरागत धार्मिक प्रथा को त्याग देना है। परंपरागत धार्मिक प्रथा ये सब कुछ है कि मेरा नाना जी लोग माँ दुर्गा की उपासना करते थे, मैं भी करूँगा। मेरा दादाजी लोग माँ काली की उपासना करते थे, वो मनसा की उपासना करते थे। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? बोले कि सर्वधर्मान परित्याज्य, ये समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग दो, माम एकम शरणम पर, एकमात्र मेरी शरण में आओ, तब आपका सब फिनिश। अहम ताम सर्व पापेभ्य, मैं आपको समस्त पापों से मुक्त कर दूँ। ऐसा मत करो कि मनसा की पूजा नहीं करने से मनसा देवी आपके घर में आएगी, काली की पूजा नहीं करने से काली आपके घर में आपको उत्पात मचाएगा। बोले कि अहम ताम सर्व पापेभ्य मोक्षास्मि माँ सूचा, डोंट वरी, माँ सूचा, चिंता मत करो, कि भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं। तो इसीलिए जो धार्मिक प्रथा है, जो हमारे सनातन धर्म के द्वारा रिकमेंड नहीं है, उसको नहीं करने से भी चलेगा। एटलीस्ट भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति, कृष्ण भक्ति करना ही सफिशिएंट है हमारे जीवन में। तो इसी प्रकार अपनी माता को भगवान कपिल समझा रहे, आदेश दे रहे, और उसके बाद प्राणायाम द्वारा भगवान का ध्यान करना है कि भगवान शाश्वत रूप से दिव्य, अत्यंत सुंदर है, और प्रत्येक लोक के वासियों द्वारा, ब्रह्मलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सभी वासियों द्वारा, सभी लोकों के वासियों द्वारा पूजित है। वो चिरजुवा रहते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च चिरोजुवा और नवजौवन वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान कपिल देव क्या बोल रहे कि भगवान का वो जो स्वरूप वो नित्य जुवा है, चिरजुवा, और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों को आशीर्वाद दूं, मैं अपने भक्तों को उनकी इच्छा को पूरा करूं। सब समय भगवान उत्सुक रहते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक कि उसका मन स्थिर ना हो जाए। इसलिए प्रभुपाद हर बात में, हर तात्पर्य में एक ही चीज बोलते हैं, हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य मन को बस में करना। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य मन को कृष्ण की सेवा में लगाना, हर जगह मन। तो इसीलिए यहाँ पर भी कपिल देव बोल रहे कि भगवान के रूप को, भगवान के जो शाश्वत रूप है, इनको तब तक ध्यान करता रहना चाहिए जब तक कि मन स्थिर न हो जाए। पूर्ण रूप से जब तक कि स्थिर न हो जाए तब तक भगवान के ध्यान हमेशा करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार जोगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चितवन से, भगवान का जो नेत्र, भगवान का जो नयन, उनकी आंखें इतना सुंदर कि चितवन हमारे जो हृदय का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करें, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। 3 प्रकार का जो कष्ट है, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। तो इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे जोगी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भगवान के प्रति प्रेम कब उत्पन्न होगा व्यक्ति का?
जब इस तरह धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस में वो भगवान की भक्ति करेंगे। इस तरह भगवान की भक्ति करते करते, भगवान के मार्ग का अनुसरण करते करते भगवान के प्रति जब प्रेम होगा तो वही प्रेम अपना वास्तविक शरीर प्रकट होगा कि अपनी स्थिति और स्वरूप में स्थित हुआ सिद्ध योगी को ये एहसास नहीं होता कि शरीर किस प्रकार हिल डुल रही है। जिससे नशा किया व्यक्ति समझ नहीं पाता कि वो कपड़ा पहने है या नहीं। जैसे जो नशा करते हैं, तो जो नशा करते वो व्यक्ति सोचता है कि मैं कपड़ा पहनाऊँ या नहीं, उसका कोई भ्रम नहीं होता। उसी प्रकार जो अपनी स्थिति में स्थित हो जाता है, स्वरूप स्थिति में, आई एम स्पिरिट सोल नॉट दिस बॉडी, हम शुद्ध आत्मा है, हम कोई शरीर नहीं। जब किसी को ये भाव आ जाता है तब वो शरीर किस प्रकार काम कर रहा है, हाथ कैसे चल रहा है, आंखें किस प्रकार देख रहे हो, उसका कोई भाव नहीं आता। वो पूर्ण रूप से भगवान के विषय में तल्लीन हो जाता है। और अंत में बता रहे कि तब सिद्ध योगी अपनी स्थिति में स्थित होकर माया के दुर्लभ सम्मान को भी जीत लेता है। माया को जीत पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध योगी माया को जीत लेता है। वो सिद्ध योगी का मतलब शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त। जब अपने हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन जाता है, सब समय भगवान का चिंतन करता है, तब क्या है, वो माया को भी जीत लेता है। माया का मतलब क्या है? माया का अर्थ होता है माँ, नहीं या यह। जो नहीं है उसे माया कहा जाता है। तो वो जब वो शुद्ध भक्त बन जाता है, हर दृष्टिकोण से प्रत्येक वस्तु का स्रोत भगवान कृष्ण को देखता है, तो वो माया के दुर्लभ जो सम्मोहन है, आकर्षण है, उससे वो छुटकारा पाता है और वो मुक्त हो जाते हैं और भगवान का शुद्ध भक्त बनकर गोलोक वृंदावन भगवत धाम को चला जाता है। तो आज का हमारा यही विषय था, भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल के आदेश। तो आज का ये अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ। कल तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले